तो बच्चों कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का बहुपद का अंतिम प्रश्नावली। और इस प्रश्नावली में जो सवाल हैं वो सवाल हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कह सकते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो प्रश्नों का संकलन किया गया है, कलेक्शन किया गया है, फिर से उन्हीं तीनों किताबों से इकट्ठा किया गया है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल प्लस एन.सी.ई.आर.टी. एग्जाम्पलर, इन तीनों किताबों से छाटे गए जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हीं को यहाँ सॉल्व किया जा रहा है। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न छूट जा रहा हो, मैं बार बार हर वीडियो में बात कहता हूँ कि अगर कोई प्रश्न आपका छूट जाता हो, नहीं सॉल्व हो पा रहा है यहाँ, तो आप उसको स्वयं हल कीजिए। नहीं हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप अपने प्रश्न को भेज दीजिए, या फिर कमेंट में अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ प्रश्न को भेज दीजिए। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर पहुंचा देंगे। तो समय नहीं गंवाएंगे और शुरुआत करेंगे आज का चैप्टर। ये है आपका खूबसूरत सा चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल, और मैं यश खान स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक यानी एक जो इसका जीरोस है वो 2 है तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप सबको पता है, अगर कोई एक शून्यक हमको पता है और उस शून्यक को बहुपद में रखें तो पूरे बहुपद का मान हो जाता है 0। तो वही चीज़ यहाँ पे ट्राई करेंगे। 2 दिया है शून्यक तो 2 को रख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k की वैल्यू होनी चाहिए 0। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 प्लस k इक्वल 0। 6 और 4 10, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, k इक्वल -10। कहाँ है ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगर ABCD में होगा तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट रहेगा। समझ में आया है आपको? इतना काम तो आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे सवाल हम लोगों ने हल किए, तो फिर इसमें क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के दो शून्यक शून्य हैं तो तीसरा शून्यक होगा। कुल कितने शून्यक होते हैं 3 घात में? 3, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा। अल्फ़ा की वैल्यू भी है 0, बीटा की वैल्यू भी है 0, गामा का आता पता नहीं है। तो हम लोग सिंपल में क्या निकाल लेते हैं, तीनों शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। अल्फ़ा भी 0 है तो 0 + 0 मतलब 0, यानी गामा का जो वैल्यू आएगा -b/a। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका तीसरा शून्यक कितना है जो कि गायब था, -b/a। कहाँ है ये? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा। तो फिर वही काम, अगर इसका एक शून्यक पता है तो पूरे बहुपद में रख दो, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो रख के देखो, k-1 x की जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस k x की जगह पे -3 प्लस 1 की वैल्यू 0। 3 का वर्ग 9 होगा, 9 का गुणा k में करेंगे तो 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। 9 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6k, और 9 में से यहाँ ये प्लस माइनस घटेगा -8, उस साइड जाएगा 8 होगा, k की वैल्यू होगी 8/3, यहाँ 6 काटेंगे तो 4/3 आएगा, है कहीं कि नहीं। ये फर्स्ट ऑप्शन सही। कैसे करना है, शून्य को x की जगह पे रख दो, यानी वेरिएबल की जगह पर रख दो, टोटल वैल्यू 0 कर दो, फिर सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद जिसका शून्यक -3, 4 है वो क्या है। कैसे निकालेंगे, ये बात तो आप सब जानते हैं कि अगर शून्यक पता हो तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा मान लो -3 है और बीटा है 4,
इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स 4 तियाएँ 12। लेकिन ये विकल्प नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस है या एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस, ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हम आपको एक बात बताए थे, आप यहाँ पे के की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर हम सब में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। अगर 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स बाई 2 माइनस 6 आएगा। ये बात हम आपको बताए थे। जब आप बहुपद बनाते हो तो किसी एक के इंटीजर से गुणा भी कर सकते हो, जहाँ के का मतलब इंटीजर होगा, जीरो नहीं तो पता चले जीरो कर दो तो सब गायब हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो यहाँ अगर हम लोग हाफ से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर मान लो इसको चेक करते हैं, मान लो हम 2 से गुणा करें तो 2x स्क्वायर 2x और 24 तो आएगा, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही था। 5वां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य 2 कामा माइनस 3 हैं तो क्या करना है? ए और बी का मान निकालना है। तो निकालो, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। एक बार क्या करना, x की जगह पे 2 रख दो तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4। यहाँ जब 2 रखोगे तो होगा ये 2a प्लस 2 प्लस बी, वैल्यू क्या करना है 0, 4 2 6 उस साइड जाएगा तो होगा ये 2a प्लस बी इक्वल माइनस 6, इक्वेशन फर्स्ट। एक बार माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पे होगा ये माइनस 3a माइनस 3, क्योंकि यहाँ भी गुणा करेंगे तो 3 में 1 का माइनस 3 आएगा, प्लस बी इक्वल 0, 9 में से 3 जाएगा 6, उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा 6 या 6 जो भी, माइनस 3a प्लस बी इक्वल माइनस 6 हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम घटाएं इनको, समीकरण घटाने आता है ना, अगर गुणांक बराबर हो तो घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, अगर चिन्ह समान समान हो तो, ये सारी खुराफात। अगर नहीं आता है तो बस इसके जस्ट थोड़ा सा सब्र कीजिए, अगला चैप्टर वही आने वाला है, रैखिक समीकरण। फिलहाल मान लो घटा देते हैं, ये b से b गया, 3 2 5a और ये गया तो 0 हो गया, यहाँ से a बराबर हो गया 0। a का मान 0 किस में है? देखते जाओ, ये है। अब आप कहोगे सर आपने a को चेक किया, b नहीं चेक किया, तो कर लो। अगर a को 0 करोगे तो b की वैल्यू कितनी होगी? -6, वो वाला ऑप्शन 100% करेक्ट। छापो। 6वां प्रश्न है, ऐसे बहुपदों की संख्या जिसके शून्यक -2 कामा 5 है। तो हमको बहुपदों की संख्या निकालनी है। बताओ, अगर 2 शून्यक हों तो बहुपद कैसा बनता है? सबको पता है, बनता है बहुपद द्विघात का। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि ये नहीं पूछा है कि किस घात का बहुपद बनेगा, ये पूछ रहा है कितना बहुपद बनेगा। तो अगर बहुपदों की संख्या की बात की जाए, अगर मान लो द्विघात बनाना हो तो कैसे लिखते हैं? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। तो अब यहाँ जब के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ इनफाइनाइट तक अगर वैल्यू जाती है तो बहुपदों की संख्या भी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी, अगर हमको 2 शून्यक पता हैं तो। अब मान लो यहाँ अल्फ़ा की जगह पे -2 रखें और 5 तो आएगा ये कुछ इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15 आएगा। अब यहाँ पे 1 रहेगा तो होगा यही, 2 रहेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 30। इस प्रकार से ये बहुपद बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ k का मतलब क्या? इंटीजर है, कोई भी इंटीजर रख के मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नया बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बहुपदों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। अनंत का मतलब हद से ज़्यादा फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया, 2 भी फिक्स है, 3 भी। यहाँ क्या कहा? 3 से अधिक, मतलब 3 से अधिक भी होगा बहुपदों की संख्या। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। प्रश्न में ये नहीं पूछा किस घात का बहुपद बनेगा, अगर पूछता किस घात का तो ये सही रहता, लेकिन ये पूछा कि जो कितने बहुपद बनेंगे। तो हमेशा जो शून्यकों से बहुपद बनते हैं उनकी संख्या होती है इनफाइनाइट। क्यों होती है? क्योंकि हर बहुपद के आगे के इंटीजर होता है। इस प्रकार से यहाँ तक तो उसका फार्मूला कह सकते हैं जो भी।
और ये है उसका ये इंटीजर के, और इस के की जगह पर जब कोई भी इंटीजर रखोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। 1 रखोगे तो सब में 1 का गुणा करके कुछ और बनेगा, 2 का करोगे कुछ और, -1 का कुछ और। तो इस प्रकार से बहुपदों की संख्या बढ़ने लगेगी, यानी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट बहुपद बनेंगे। तो इनफाइनाइट मेरे ख्याल से इसी में आएगा, 3 से अधिक तो कुछ भी हो सकता है, तो बहुपदों की संख्या इसमें आएगी। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 7वां प्रश्न है, बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक शून्य है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर 3 घात की है तो कुल 3 कंडीशन हम लोग ले सकते हैं, एक अल्फ़ा + बीटा + गामा, एक अल्फ़ा बीटा गामा, और एक होगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। सोचो, अगर इसमें हम एक को 0 रखेंगे तो हमको योगफल प्राप्त होगा, इसमें 0 रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला, तो हम लोग इससे अपनाएंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। अब 2 लोग को लेंगे तो 2 छोड़ के यहाँ आएंगे तो ये कितना होगा, C/A। अब का एक शून्यक शून्य, मान लो अल्फ़ा 0 है तो इस पे जब 0 रखोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कौन, बीटा गामा, वो होगा C/A। तो यहाँ पे अन्य दो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, C/A। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 8वां प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद x³ + ax² + bx + c का एक शून्यक -1 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो, यहाँ एक शून्यक शून्य है, यहाँ एक शून्यक -1 है, यहाँ भी 2 शून्यकों का गुणनफल निकालना है, इसमें भी निकालना है। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि बोर्ड परीक्षा में आ सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपकी दक्षता को मेजर करता, आप कितना सीखे हो। देखो कैसे ये आपकी दक्षता को मेजर करता है। अब यहाँ पे भी आपके पास 3 कंडीशन है, पहले तीनों लिख लो, अल्फ़ा + बीटा + गामा। जब हम लोग एक एक को लेते हैं तो एक छोड़ के यहाँ आएंगे तो यहाँ कितना लिखा है, माइनस है, फिर इसका गुणांक लेंगे 1 है। अब इसमें क्या कहा, एक शून्यक -1 है, तो मान लो अल्फ़ा बराबर -1, तो यहाँ से बीटा + गामा कितना होगा, जब यहाँ -1 रखेंगे उस साइड जाके +1 हो जाएगा, तो ये होगा 1 - a। मान लो एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब 2 ले लो, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। 2 को लेंगे तो 2 छोड़ देंगे, 1 2 यहाँ आएंगे, यहाँ कितना लिखा है, b, इसका गुणांक 1 है। अब 2 लोग हैं तो चिन्ह प्लस में रहेगा, ऐसे ही। एक -1 है तो मान लो अल्फ़ा की जगह पे -1 किया तो हो जाएगा ये -बीटा + बीटा गामा माइनस होगा गामा इक्वल b। यहाँ से देखो, इन दोनों में से अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, बीटा + गामा + बीटा गामा हो जाएगा b। अब आप कहोगे कि बीटा + गामा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, कितना है ये, 1 - a। तो चलो यहाँ रख देते हैं, माइनस हो गया 1 - a इक्वल b। ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ सॉरी, यहाँ पे + बीटा गामा भी है, ये हो जाएगा b। यहाँ लिखें इसको। तो जब बीटा गामा को सिर्फ लिखोगे तो ये सारा पार्ट उस साइड चला जाएगा, तो जब उस साइड जाएगा तो होगा ये b प्लस हो जाएगा 1 - a। इसको क्या लिख सकते हो, b - a + 1। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम लोग कैसे 2 शून्यकों का गुणनफल निकालें। मतलब अल्फ़ा छोड़ दो तो बीटा और गामा का गुणनफल निकालना, एक तो दे दिया, बाकी 2 का गुणनफल वो कितना होगा, b - a + c। ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो, अल्फ़ा बीटा गामा 3 लोग ले लिए तो 1 2 3 छोड़ के आएंगे यहाँ पे तो -c होगा। अब अगर अल्फ़ा को -1 लिखेंगे तो बीटा गामा कितना होगा, +c होगा। जब यहाँ -1 लगाएंगे तो यहाँ 2 शून्यकों का गुणनफल c हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है, b - a + 1। लेकिन ऑप्शन में c नहीं है कहीं, तो इसलिए हम लोग ये वाले ऑप्शन को चुनेंगे। और ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, देखो, b - a + 1, ये है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी को मेजर करता है। आपने सीखा कितना। अगला प्रश्न है, x² + 99x + 127 के शून्यक हैं
तो कहा है ऑप्शन में दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक या दोनों समान। तो हम लोग क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे जरा फार्मूला लगा के, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब कहोगे इसको क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ अंक थोड़ा बड़ा है इसलिए। तो यहाँ पे -b की जगह हो जाएगा -99 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 99 का वर्ग करोगे तो होगा 9801 माइनस 4 इंटू 127। तो 4 से 28, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 9 4 1 5 5 2 ये मतलब हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा -99 प्लस माइनस अंडर रूट, घटाओ 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 9 बटे 2। अब सोचो इसका वर्गमूल कितना होगा, 9293। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, ऐसे अगर जोड़ी बना दे तो 9 9 81, 1 9 3, यहाँ 9 रहेगा, 9 9 18, एक बार जाएगा 91। मतलब क्या हुआ कि इसका जो मान आएगा लगभग 91 से 92 आएगा। सोचो यहाँ -99 प्लस माइनस, मान लो हम 92 ले लें और नीचे 2 है, तो क्या इसकी वैल्यू धनात्मक आएगी। अगर हम लोग चिन्ह प्लस में लें तो 99 में से 92 घटाएंगे तो -7 आएगा। अगर चिन्ह माइनस ले लें तो फिर से माइनस रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हर हाल में जो इसके शून्य हैं वो किस में आ रहे हैं, नेगेटिव में, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही है। कैसे किए हैं देखो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पे a b c सब की वैल्यू रख के जब इसको सॉल्व किए तो मान लो ये 92 के आसपास जा रहा। अब एक बार चिन्ह प्लस लेते हैं शून्य निकालने के लिए, तो जब प्लस लेंगे तब भी ये बड़ा माइनस आएगा, और जब माइनस लेंगे तो माइनस माइनस जुट के भी माइनस ही रहता है, तब भी माइनस आएगा। इसका मतलब इसका साइन, ये साइन क्या होगा, दोनों जीरो इसका नेगेटिव होगा, यानी कह सकते हैं दोनों शून्य ऋणात्मक होंगे। 10वां प्रश्न है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य समान हैं तो c और a के चिन्ह विपरीत हैं दिया है, c और b के चिन्ह विपरीत हैं, c और a के चिन्ह समान हैं, c और b के चिन्ह समान हैं। तो जब ये चिन्हों वाला गेम हो तो क्या करते हैं, देखो इसको सबसे ध्यान से देखो। शून्य जब समान हो तो कंडीशन क्या लगता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 का लगता है। तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल होगा 4ac। अब बताओ 4ac के आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि 4ac बराबर प्लस है यहाँ पे। तो ऐसा कब होगा, जब a भी प्लस हो और c भी प्लस हो, तभी तो गुणनफल प्लस में आएगा, या a माइनस हो और c भी माइनस हो तब भी गुणनफल प्लस में आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि a और c का चिन्ह समान होना चाहिए। ऑप्शन कहाँ है ये, a और c समान होना चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन, c और a का चिन्ह समान होना चाहिए। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ वो नहीं होता है जिसमें शून्य 2 से अधिक हो। देख के ही आपको लग रहा होगा चौथा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पर मतलब x अक्ष पर 3 कट लगा है, मतलब x की 3 वैल्यू आएगी, इसलिए 3 घात का ग्राफ है। इसमें पूछा था कौन द्विघात का नहीं है, तो द्विघात का वो नहीं है जो 3 घात का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये था आज का कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसी के साथ क्लोज होती है प्रश्नावली कक्षा 10वीं के गणित की पॉलीनोमियल से संबंधित, यानी बहुपद से संबंधित जो भी प्रश्नावली था 2a, 2b, 2c या 2-1, 2-2, 2-3 कह सकते हैं। ये सभी प्रश्नावली यहीं पर होते हैं क्लोज, क्योंकि हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर दिया है, चाहे वो आर डी शर्मा के हों, आर एस अग्रवाल के हों, या आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, या अन्य कोई भी किताब का हो। लगभग सभी प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो आप क्रमानुसार वीडियो देखते जाइएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और जो भी प्रश्न यहाँ लिखे जा रहे हैं आप उनको उतारते जाइएगा, लगाते जाइएगा, ताकि आपका अभ्यास बना रहे। हम आपका कोर्स आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे, और फिर अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी कराएंगे ताकि आपका प्रदर्शन बेहतर से बेहतर हो सके।
अगर आपका आज के वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न, कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। अगर आप तक ये वीडियो किसी माध्यम से पहुंची है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है कि फ़ायदे के लिए है आपके, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा रहने दीजिएगा और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा अगर ये फ़ायदेमंद होगी तो, ताकि हमारा प्रयास उन लोगों तक भी पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।